दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने क्लास में आप लोग पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोग को टॉपिक क्लास 9th के लिए ज़बरदस्त लेके आए हैं। एक पसंदीदा चैप्टर आपको हमारे आसपास के पदार्थ, और इसमें हम जानेंगे हमारे आसपास के पदार्थ में जानेंगे इसमें कण क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं और भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ के कितने गुण होते हैं, और ये सब मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं इस चैनल से पढ़ करके आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोग जुड़ जाएंगे। हमारे पसंदीदा चैनल आप लोग के ही नज़दीकी आ गए हैं, पीसी ऑनलाइन क्लासेज। या इस इमेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को बहुत ही आधुनिक ढंग से, प्राचीन ढंग से और कुछ अद्भुत स्टाइलों में आप लोग को अपने ही भाषा में सिखाया जाता है। तो आप लोग से मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके इस पढ़ाई का फायदा का अवसर आप लोग जरूर लेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप ओनली तैयारी करके, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप तैयार करके मतलब कुछ नहीं करिए। शिक्षा का मतलब ये है कि आप तैयारी करके आप प्राइवेट जॉब नहीं करिए, लेकिन आप सरकारी जॉब नहीं करिए और प्राइवेट जॉब ऐसा भी है तो आप शिक्षित हो जाइएगा। तो आप इसमें प्राइवेट और सरकारी जॉब की कोई बात नहीं है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है तो शिक्षा ही जीवन है। अपना लोग के लाइफ में जो है तो शिक्षा ही जीवन है, और इसलिए कहता है शिक्षा ही जीवन है। आप लोग को शिक्षा नहीं रहेगा तो आप लोग किस प्रकार से हम सही राह पे चलेंगे वो हम लोग को नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कि हम लोग के भविष्य में क्या है कि शिक्षा जरूरी है। दरअसल में बात यह है कि आप अगर शिक्षित नहीं रहते हैं तो आप अपना परिवार को भी शिक्षित नहीं बना सकते हैं। आपके जैसे कि भाई हुए, बहन हुए, तो उन लोगों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। और आप खुद नहीं शिक्षित रहेंगे तो आप अपने परिवार को किस प्रकार से शिक्षित बनाएंगे। तो मैं अब चलेंगे क्लास की ओर। तो आइए, तो मैं आप लोग को जानकारी देंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री में हमको कितने अध्याय पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। मैं आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टरों पर। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर हो गया आपको हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, जिस प्रकार से हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं तो हम लोग के आसपास, हम लोग के अगल बगल के पदार्थ। और दूसरा चैप्टर क्या है? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थों का क्या होगा यहाँ पे चैप्टर 2 में? वर्गीकरण, वहाँ पे बंटवारा होगा। फिर क्या होगा? परमाणु, अणु। चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे? हमको परमाणु, आइटम, अणु और आयन, ये सब पढ़ेंगे। अब और आगे चैप्टर क्या है 4 में? चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे? परमाणु संरचना। और चैप्टर 5 में क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन। और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे प्रयोगिक, जिसको आप लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे क्लास ज़बरदस्त केमिस्ट्री का लेके आए हैं। और आप लोग अगर नहीं क्लास करते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन से ही पढ़ रहे हैं, तो उससे भी और अच्छा बात आप लोग। लेकिन एक बार फिर जुड़ करके इस चैनल को अवश्य ही मौका का फायदा दें। और इसका फायदा के क्या कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे पास आसपास या हमारे परिवेश के जो पदार्थ होते हैं उस पर चैप्टर 1 में। और सबसे पहले चैप्टर 1 में मैं मैटर के बारे में समझेंगे। मैटर क्या है, मैटर को क्या गुण होते हैं और इसके अवस्था कितने होते हैं, और ये सब मैं आज के वीडियो में मैं आप लोग को फुल कंसेप्ट के साथ बताएंगे और इस वन शॉट वीडियो में। और आप लोग जरूर लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और मैं आज पदार्थ के जो गुण होते हैं और उसमें कुछ कुछ ऐसा जो टॉपिक है, पदार्थ के गुण हो गया, पदार्थ का जो विशेषता होता है वो सब बताएंगे। और पदार्थ का जो अवस्थाएं हैं वो मैं लेक्चर 2 में, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। और लेक्चर 1 में आज जो डिस्कस कर रहे हैं उतने चीज़ आप लोग, और वीडियो में ज़रूर आप लोग जुड़कर लास्ट तक जरूर देखेंगे। और आप लोग को देखिए क्या क्या हमको क्लास 9th चैप्टर में पढ़ना है।
आप लोग अभी कभी बुक उल्टा के नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल से ही जानकारी ले लेंगे मुझे क्या क्या पढ़ना है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाए आप लोग को अध्ययन कराएंगे रसायन विज्ञान क्या होता है। क्या होता है? रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान आप लोग जानबे करते हैं। और रस प्लस आयन क्या होता है? रस प्लस आयन। रस मतलब होता है द्रव, आयन मतलब होता है उसका अध्ययन करना। हम रसायन विज्ञान में क्या करते हैं? हम रसों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? हम रसों का अध्ययन। जैसे कि द्रव, द्रव होता है वो क्या होता है? रस होता है। क्या होता है जी? रस होता है। तो किस प्रकार से मैं आप लोग को पूरा इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। आप लोग अगर जूझ रहे होंगे कि मुझे कुछ बेहतरीन क्लास नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्च करेंगे सर्च बॉक्स के इमेजिंग प्लेटफॉर्म पर पीसी ऑनलाइन क्लासेज। और आप लोग को इस प्रकार का वीडियो आप लोग को इंग्लिश क्लास भी मिलेगा, साइंस का बेहतरीन क्लास, प्रत्येक विषय का आप लोग को बेहतरीन क्लास। अगर संस्कृत की जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आप लोग को जिस प्रकार का क्लास होगा उस प्रकार के देंगे। और इंग्लिश का भी दे रहे हैं, आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ करके मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए और मैं बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। देखिए, तो मैं आप लोग को क्लास 9th में पढ़ाएंगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान के जनक कौन है। और इसमें मैं सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ है वो जानेंगे मैं। और उससे पहले मैं जानेंगे कि रसायन विज्ञान होते क्या है, रसायन क्या होते हैं, वो मैं आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में, आज के क्लास में मैं आप लोग को बहुत ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़ जाएंगे। देखिए, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्या हमको? रस। क्या दिख रहा है? रस। क्या दिखता है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? रस। क्या लिखा है? रस। तो रस क्या है जी? यहाँ पे द्रव। क्या है? रस को हम क्या लेंगे? द्रव्य। क्या लिखेंगे? द्रव्य। आयन, आयन, आयन यहाँ पे निकलेगा, एक निकलेगा आयन। तो आयन मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे आयन। क्या जानेंगे हम? आयन। और यहाँ पे रस, रसायन। क्या होता है? रसायन। तो रस प्लस आयन बराबर रसायन। तो आयन मतलब होता है क्या? अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन। आयन मतलब क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन। इस प्रकार से हम लिख लेंगे अध्ययन ऐसे। और विज्ञान आप जानबे करते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और ऐसे डिटेल्स में परिभाषा जानेंगे तो प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हो गया आपको यह पूरा विशेष में परिभाषा। और संक्षिप्त में जानेंगे कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और मैं जिस टॉपिक पे बात करें, जिस विषय वस्तु पर, जिस क्लास पर, जिस चैप्टर पर, उस पे मैं, और जिस विषय में उस पे मैं आज विशेष ध्यान देंगे। तो आप लोग जान गए होंगे कि यह जो रस है, क्या रस जो है सो द्रव है। क्या है? द्रव है। और इसका मैं परिभाषा आप लोग को दिखा देंगे बहुत बढ़िया से, भाषा के अनुसार, मतलब बहुत डिटेल्स में मैं आप लोग को सबसे पहले यहाँ के परिभाषा लिखा देते हैं। परिभाषा देखो, परि आभाषा। परि मतलब क्या होता है? दूसरा। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो दूसरे की भाषा, और दूसरे की भाषा की इच्छा से, दूसरे की इच्छा से जो भाषा निकलता है और उससे कोई वर्ड बन के और कुछ सेंटेंस के प्रयोग से जो कुछ परिभाषा होता है वही कहलाता है, जैसे किसी का परिभाषा। तो देखिए, मैं बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले किसका परिभाषा देंगे आप लोग को? मैं परिभाषा देंगे आप लोग को। देख लीजिए, आपको परिभाषा बताएंगे रसायन विज्ञान का। किसका? रसायन विज्ञान का। और लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ क्या? केमिस्ट्री, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। और यहाँ पे मैं हिंदी में, आप लोग को हिंदी मीडियम से बता रहे हैं तो हिंदी मीडियम से डिफिनीशन देते हैं। लिखेंगे सभी बच्चों, कॉपी कलम निकाल लेंगे और लिखेंगे सभी को। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। शाखा जानते हैं ना आप लोग? जैसे कि पेड़ होते हैं और पेड़ में जो टहनी होते हैं उसको अपना लोग शाखा कहते हैं।
और इसी प्रकार से क्या होते हैं जी, एक साइंस होते हैं, और उस साइंस का क्या है, उसका भी हाथ गोर है, क्या है जी, उसका भी हाथ गोर है। जैसे कि अपना लोग का जो हाथ पैर है ना, उसी प्रकार से साइंस का भी हाथ पैर है। तो अपना लोग नहीं कहते हैं हमको 2 हाथ है 2 पैर है, तो इसी प्रकार से साइंस को भी क्या है, पार्ट है, अलग अलग है, शाखा। तो यही है, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे जी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक गुण और भौतिक गुण को क्या करेंगे, हम परिवर्तन कर करके, और उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल इफेक्ट को, हम केमिकल इफेक्ट जो होते हैं उन सब की जानकारी लेंगे, उसका जो एबिलिटी होता है, खासियत होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है, वो सब मैं जानेंगे आज के इस क्लास में। तो लिखे हैं क्या, विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, ऐसे लिख देना है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों को, क्या लिखेंगे, जिसमें पदार्थों को, पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, मैटर, क्या बोलेंगे, मैटर, पदार्थों को रासायनिक, पदार्थों को रासायनिक, रासायनिक, पदार्थों को रासायनिक लिखेंगे क्या जी, पदार्थों को रासायनिक गुण एवं पदार्थों के रासायनिक गुण तथा, पदार्थों के रासायनिक गुण तथा, या एवं लिख सकते हैं, पदार्थों के रासायनिक गुण तथा रासायनिक प्रक्रिया के, तथा रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक प्रक्रिया, प्रक्रिया के, रासायनिक प्रक्रिया के, रासायनिक प्रक्रिया के, रासायनिक प्रतिक्रिया लिखेंगे, यहाँ पे प्रक्रिया प्रतिक्रिया लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब होता है कि आप जिसके प्रति क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, काम, क्रिया कर रहे हैं, जिसके प्रति आप क्रिया कर रहे हैं। तो रासायनिक प्रतिक्रिया, क्या रासायनिक प्रति यानी कि केमिकल इफेक्शन, केमिकल के रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक प्रक्रिया के फल स्वरूप, फल स्वरूप, क्या रासायनिक प्रक्रिया के फल स्वरूप, रासायनिक प्रक्रिया के फल स्वरूप होने वाले, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले, इस प्रकार से लिख देना है, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन का, होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना, अध्ययन करना ही, अध्ययन करना ही रसायन, रसायन, रसायन विज्ञान कहलाता है, कहलाता, कहलाता है, कहलाता है, इस प्रकार से लिख देंगे। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों को रासायनिक गुण, जैसे कि अपना लोग है इंसान, तो अपनों लोग में किस न कोई गुण होगा, अच्छा बुरा, है ना। तो इसी प्रकार से गुण है आपको रसायन का भी, क्या है, रसायन का भी। तो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप आप लोग जानबे करते हैं, जैसन करनी वैसन भर, जिस प्रकार से आप काम करेंगे उस प्रकार का आपको पनिशमेंट मिलेंगे। तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, क्या करते हैं हम, अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। और इसका जो जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या बोलेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या बोलेंगे जी, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका पिता जो है, तो इसका पिता जो एंटोनी लेवोजियर है, क्या, एंटोनी लेवोजियर लिखेंगे, लिखेंगे फादर ऑफ, FATHER, फादर ऑफ, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री।
इनके पिता क्या है, क्या है जी, एंटोनी। क्या लिखेंगे, एंटोनी। क्या लिखेंगे, एंटोनी। क्या है, एंटोनी। और ऐसे दरअसल में क्या होते हैं, जब ये सब जो है सो अंग्रेज सब का नाम है, और खास करके आपको अंग्रेज सब ही यहाँ पे इस विज्ञान के क्षेत्र में आप लोग को जो वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे है, इसलिए इस प्रकार का नाम सब है। तो आप लोग कुछ सुन करके आप लोग क्या होते हैं, अचकचा जाते हैं, जैसे कि आपको आश्चर्य लग जाते हैं। तो आपको लगता होगा कि किस किस प्रकार का हुआ, वो कैसे नाम है, ये है वो है, तो बोलते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ले बो जी यर, ये हो गया आपको क्या, केमिस्ट्री का पिता। क्या हो गया, केमिस्ट्री का पिता। क्या हो गया जी, केमिस्ट्री का पिता। और इनका जन्म, और इसका जन्म भी मानिए, और यह कहाँ के रहने वाले थे वो भी जानिए। इनका जन्म हुआ आपको, इनका जन्म आज जो है सो 26 अगस्त, आज है 26 अगस्त आज के दिन। और कब, 1743 ईस्वी में। कब, 1743 ईस्वी में, पेरिस फ्रांस। कहाँ, पेरिस फ्रांस में। कहाँ हुआ था जी, पेरिस फ्रांस में। कहाँ, पेरिस फ्रांस। चलिए, और मृत्यु भी जान लीजिए, जब इनके बारे में जाने तो अच्छा ही से जान लेंगे। और इनके मृत्यु कब हुए, 8 मई, 8 मई, 8 मई 1794। कितना, 1794, 8 मई 1794। और उनका मृत्यु भी वहीं पे हुए थे। चलिए, और शिक्षा कहाँ यह ग्रहण किए, शिक्षा, शिक्षा कहाँ से ये पाए, शिक्षा प्राप्ति इनको कहाँ से हुआ, तो लिखेंगे पेरिस विश्वविद्यालय से। कहाँ से, पेरिस, पेरिस विश्वविद्यालय से। कहाँ से, पेरिस विश्वविद्यालय से, पेरिस विश्वविद्यालय से इनको शिक्षा प्राप्त हुए। कहाँ से, पेरिस विश्वविद्यालय से। कहाँ से जी, पेरिस विश्वविद्यालय से, पेरिस विश्वविद्यालय से। ऐसे आप लोग देख लिए, और आप भी जान गए कि लेवोरियर जी के बारे में। और वर्तमान में लावाज्ये, लावाज्ये को कहा जाता है, वर्तमान में केमिस्ट्री का फादर लावाज्ये को कहा जाता है वर्तमान में, आप लोग जानबे करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, मैं अब बढ़ेंगे आप लोग को पदार्थ की ओर। और इतना आप लोग को यहाँ पे कोई कंसेप्ट में है कुछ प्रकार के त्रुटि, तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा, देखिए परिभाषा, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिख दिए आप लोग, ताकि समझ लेंगे कि परिभाषा है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों को रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल, जो उसमें एबिलिटी होती है, केमिकल, केमिकल गुण होते हैं, वही जो है सो उसका जो प्रतिक्रिया होता है, रासायनिक केमिकल के प्रतिक्रिया, केमिकल के प्रतिक्रिया के जो फलस्वरूप होता है, उसका, उसके रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुसार आपको जिस प्रकार का परिसमेंट निकलेगा, और उसी से जो परिवर्तन होगा, उससे क्या होगा, आपको परिवर्तन होगा। क्या होगा, चेंजिंग होगा, केमिकल चेंजिंग। क्या होगा जी, केमिकल चेंजिंग। और केमिकल चेंजिंग होगा, जैसे कि आप लोग केमिकल चेंजिंग में आप लोग देखे होंगे, जब आप एक बीकर में पानी डालते हैं, और उस पानी में क्या करते हैं, आप कुछ हल्दी को और क्या कहते हैं, अथी को, नमक को घोल बनाते हैं, और इसमें कुछ खट्टा पदार्थ को डालते हैं, तो क्या होता है, वह कुछ डिस्कलर हो जाता है। क्या होता है, डिस्कलर हो जाता है। और वैसे भी आप लोग देखते होंगे, आपके कपड़ा पे कुछ क्या लग जाता है, चित्ता धब्बा दाग लग जाता है, मतलब, तो उस पर क्या करते हैं, हम उसको कुछ केमिकल से छुड़ाते हैं, जैसे आला हुआ, हार्पिक हुआ, इसके माध्यम से हम लोग छुड़ाते। तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल इफेक्शन, केमिकल का जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगता है। और यही जो जानकारी लेते हैं वो केमिस्ट्री में लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, केमिस्ट्री में लेते हैं। और इन बातों को और इन चीजों को जानकारी देने वाले सर्वश्रेष्ठ एंटोनी लेबोजियर जी थे। कौन थे, यानी कि एंटोनी लेबोजियर जी थे। और इतना आप लोग को इस पे कहीं पे भय है तो आप लोग कमेंट्स में बोल देंगे। तो मैं चलते अब
चैप्टर 1 में क्या है, पदार्थ का परिवेश या आसपास के पदार्थ। तो चलिए आइए तो देखिए मैं बताते हैं आप लोग को पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं आप लोग जानबे करते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, एक द्रव है। क्या है जी, पदार्थ क्या है, द्रव है। और द्रव इसलिए है कि इसमें जो है सो कुछ होते हैं आपको द्रव के रूप में होते हैं, और द्रव दो होते हैं, जैसे ठोस में होते हैं और एक होते हैं क्या, सरल में। क्या होते हैं, ठोस में और सरल में। तो देखिए, तो पदार्थ का जो डिफिनीशन होते हैं, परिभाषा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, और तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। देखिए, कोई भी वस्तु मान लीजिए, ये एक मतलब कि ये हो गया आपको एक डब्बा हो गया माइक का, ये क्या हो गया जी, एक डब्बा हो गया। और इसमें कहता है कोई भी वस्तु, तो ये वस्तु है, क्या है, ये डब्बा एक वस्तु है जो स्थान घेरे। तो यहाँ पे हम रखे, यहाँ पे तो इतना स्थान घेर दिया, और जिसमें इसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। किस क्या होगा इसमें, मास। क्या होगा, मास। क्या होगा इसमें, मास, द्रव्यमान। तो इसमें कोई आप रखे द्रव्यमान वस्तु को, द्रव्यमान पदार्थ को इसमें रखे, तो वही कहता है। तो जैसे पानी एक डिब्बा है, इस प्रकार के आप लोग को घनावा का डब्बा है, और यह जो है सो क्या स्थान भी घेरता है। क्या करता है, स्थान। और इसमें द्रव्यमान को रखा जाता। और आयतन आप लोग जानबे करते हैं, जब भी कोई आकृति को आप पूरा ये पूर्ण रूप से आप भर देते हैं, तो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आयतन हो जाते हैं। क्या होते हैं, उसमें आयतन हो जाते हैं। क्या होता है, आयतन। आयतन हो, और इसमें क्या, यह पूर्ण रूप से इसमें क्या है, यह पैक है, क्या है, भरा हुआ है। और यह क्या है, भरा हुआ है। आप लोग देखबे करते हैं, वस्तु है। और बैलून रहता है तो उसमें भी प्रैक्टिकल कर देते हैं। क्या है, और जो अवरोध उत्पन्न करे। और अवरोध देखिए, अब यहाँ पे हम रख दिए, क्या किए, रख दिए। तो यहाँ पे क्या किए, इतना जगह को क्या किए, वो छेक लिए। और छेकने के बाद क्या किया, यह अवरोध उत्पन्न किया, यह एक दूसरे को क्या किया, दिक्कत किया। क्या किया, उतना जगह को यो क्या किया, मेंटेनेंस मतलब किया, उतना जगह को छाप लिया। क्या किया, ये अपना लिए उतना जगह को, स्थान को घेर लिया। क्या कर लिया जी, घेर लिया। उसे ही क्या कहेंगे हम, पदार्थ। क्या कहेंगे हम, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको जी, पदार्थ। तो आप लोग को पदार्थ की परिभाषा जानकारी हो गया होगा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे। यह क्या किया, अभी ऐसे रख दिए, तो यह क्या कि इतने जगह को क्या कर लिए, घेर लिए, जिसमें द्रव्यमान। और इसमें क्या है जी, द्रव्यमान है। आप कुछ रखे, जैसे कि आप कुछ वस्तु को रखे, तो इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वस्तु में, तो वह द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। और द्रव्यमान उसमें द्रव्य यानी कि द्रव, और उसमें मान होगा कुछ उसका, और आयतन हो। और इसमें क्या होगा, इसको पैक कर दिए तो इसमें क्या होगा, ये आयतन। और ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, यह किस आकृति में है, त्रिविमीय आकृति में। किसमें, त्रिविमीय आकृति में। एक बात और गौर से आप लोग याद रखेंगे कि त्रिविमीय आकृति में ही आयतन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम रहता है, ठीक। और देखिए, जैसे जैसे में आप लोग पदार्थ में लकड़ी, क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु ले लो, कुर्सी, टेबुल, ये सब। और इसका एक ट्रिक याद करने का है, जैसे आग, जल, ये सब भी क्या है, आपको यहाँ पे पदार्थ ही है। क्या है जी, यहाँ पे पदार्थ ही है। ये सारा जो हम बोले हैं, ये सभी क्या है, पदार्थ है। जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या है, पदार्थ है जी। क्या है जी, पदार्थ है। और इनका जो ट्रिक है, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। कितने में, 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। और देखिए, और इसका ट्रिक है, क्षति जल पावक गगन समीरा। क्या है जी, क्षति जल पावक गगन समीरा, क्षति जल पावक गगन शरीरा, और क्षति जल पावक गगन समीरा। और देखो, क्षति मतलब क्या हो गया आपको, धरती। क्या हो गया जी, धरती, पृथ्वी, है ना। और जल मतलब क्या होता है, पानी। और पावक मतलब क्या होता है, आग। गगन मतलब होता है आकाश, नभ। और समीरा मतलब क्या होता है, जैसे वायु होता है। क्या होता है जी, वायु होता है। और पंच तत्व रचित अचि अधम शरीरा।
कहा जाता है कि पंच तत्व उचित अति अधम शरीरा, यही 5 तत्व मिलकर के हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमको पदार्थ के लिए क्या इस एक ही लाइन श्लोक को याद रखना है, इति जल पावक गगन समीरा। क्या याद करेंगे? इति जल पावक गगन समीरा। क्या याद रखेंगे जी? पदार्थ के एग्जाम्पल को याद करने के लिए इति जल पावक गगन समीरा। क्या याद करेंगे जी? इति जल पावक गगन समीरा। और 5 हम लोग के 5 तत्व से मिलकर के हम लोगों का शरीर बना है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से मिलकर के हम लोगों का शरीर बना है। और पदार्थ जिस प्रकार से 5 क्या कहते हैं तत्व से मिलकर बना है, उसी प्रकार से हम लोग का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो और जान गए आप लोग कि छति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व क्या है? रचित अति उधम शरीरा। 5 तत्वों का शरीर क्या किया है? शरीर 5 तत्वों से क्या हुआ है? हम लोग का जो अति उधम शरीर है वह निर्मित हुआ है। कितने से? 5 ही तत्व से। और आगे देखिए, भारत और यूनान के दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों से बना है। आप देखिए, आप लोग को पूछेंगे कि पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर के बना है, तो आप लोग क्या कहिएगा? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और उनका ट्रिक जो है आप लोग जानबे करते हैं, छति जल पावक गगन समीरा। क्या जानते हैं? छति जल पावक गगन समीरा। आप लोग ट्रिक जानबे करते हैं। और आप लोग को आगे बढ़ेंगे और आप लोग को आगे क्या है कि पदार्थ के मूल रूप से 2 गुण होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के मूल रूप से कितने गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं। एक होता है बाह्य गुण, इंटरनल, क्या? इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या है जी? इंटरनल प्रॉपर्टी, या उसी को बोलेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा है आंतरिक गुण, उसको रासायनिक गुण भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दूसरा रासायनिक गुण। क्या होते हैं? आंतरिक गुण में क्या आते हैं जी? रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी। और उनको बोलेंगे इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? आंतरिक गुण को इंटरनल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण को केमिकल प्रॉपर्टी। और मैं बताते हैं आप लोग को केमिकल प्रॉपर्टी और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। मूल रूप से 2 गुण होते हैं। और वो क्या क्या होते हैं मैं बताते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण, उसको कहा जाता है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी इंग्लिश में। और इसकी डिफिनीशन में क्या जानेंगे कि वह गुण जिस पदार्थ के संघटन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। क्या किया जाता है? मापा या देखा जा सकता है। भौतिक गुण में पदार्थ को क्या करते हैं? वह गुण जिससे पदार्थ के संगठन को परिवर्तित यानी कि क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और उस जैसे कि आप केमिकल इफेक्शन जानते हैं, केमिकल उसी के प्रकार जैसे आप देखे होंगे कि कोई कलर को क्या करते हैं हम? अम्लीय पदार्थ मिला देते हैं कोई कलर में, तो क्या होता है? डिस्कलर हो जाता है। और डिस्कलर हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पे? और यहाँ पे आप लोग जाने होंगे कि परिवर्तन भी 2 तरह के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो इसी प्रकार से यहाँ पे गुण भी होता है, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या होता है? उसमें जो है कि उसके एग्जाम्पल तौर पे मैं लेंगे जैसे रंग, गंध, आकार, घनत्व, ये सब हो जाते हैं। तो ये जो है आप परिभाषा जानेंगे कि वह गुण जिस पदार्थ के संगठन को परिवर्तित किए बिना नाप सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, उसी को भौतिक गुण कहते हैं। क्या करते हैं? भौतिक। देखो, नाप सकते हैं, देख सकते हैं और उसको हम और देख सकते हैं, नाप सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे रंग, आकार, ये सब घनत्व सब है, इस सब को हम सब क्या करते हैं? देख सकते हैं, नाप सकते हैं। इस प्रकार से ना मापा, मापा मतलब क्या? उसको मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट। और आगे क्या है? रासायनिक गुण। क्या है दूसरा? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। वह गुण जिस
जिससे क्या करेंगे, देखने को मापने के लिए पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, उसे रासायनिक गुण कहा जाता है। जैसे कि अम्लता, क्या है, अम्लता, क्षारना, क्या है, संक्षारण। तो अम्लता जो होता है वह क्या होता है, अम्लीय पदार्थ को क्या कर देता है, और मतलब खट्टा बना देता है। जैसे कि आप वहां पे केमिकल डाले और केमिकल डालने से कुछ और परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन जो हुआ अम्ल में, फिर अम्ल डालेंगे, जैसे खट्टा में खट्टा, तो और विस्तृत हो जाएगा। तो वही गुण यही है आपको रासायनिक गुण, क्या होता है, वही रासायनिक गुण। चलिए अब जानेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ जानते हैं आप लोग, पदार्थ जानबे करते हैं कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है, जानबे करते हैं। उसका ट्रिक क्या है, क्षति, क्या कहते हैं उसका ट्रिक, आप लोग जानबे करते हैं ना, क्षति जल पावक गगन समीरा, वही आप लोग ट्रिक जाने हैं। तो वही पदार्थ का भौतिक स्वरूप, देखो स्वरूप मतलब उसका अपना रूप, और भौतिक स्वरूप मतलब उसका जो पुराना जो रूप होता है, जो पहले का, वही। तो क्या है वह, पदार्थ का भौतिक स्वरूप दर्शाता है क्या, कि पदार्थ सूक्ष्म कणों या अणुओं और परमाणुओं से बना होता है। क्या होता है जी, पदार्थ, पदार्थ सूक्ष्म कण, उसको आप लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको आप लोग नंगी आंखें से नहीं देख सकते हैं, समझे। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों और अणुओं और परमाणुओं से बना होता है, जिसके बीच खाली स्थान और आकर्षक बल होता है। आप देखिए कण जो होते हैं ना, तो कण को अपने लोग नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, छोटा जो छोटा छोटा कण होता है उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है ना। और जिसके बीच खाली स्थान और आकर्षक बल होता है, क्या होता है, कण जो टुकड़ा होता है उसमें एक खाली स्थान बीच में होता है, और आकर्षक बल, और आकर्षक बल क्या होता है, कि आप किसी को आकर्षित करिएगा, क्या करिएगा, आकर्षित। आप लोग बल पढ़े होंगे, बल, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षक बल, ये सब आप लोग जाने होंगे, आप लोग क्या कहते हैं फिजिक्स में। तो वही भौतिक गुण का यहाँ पे बात हो रहा है। फिजिकल जो क्या कहते प्रॉपर्टी है, इसी प्रकार से पदार्थ का भौतिक स्वरूप है ना। तो देखिए, तो आकर्षक बल होता है तथा ये कण लगातार गतिशील हो रहता है, क्या रहता है, गतिशील। ये पदार्थ जो होते हैं और कण वाले जो होते हैं सो गतिशील होते हैं। जैसे कि कोई आप कण देखेंगे शीशा, और उसमें आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के माध्यम से, तो आपको क्या होगा, शीशा जैसे कण में आप लीजिए, माने कि नमक का क्या लेंगे हम, नमक का कण, जैसे ढेसा वाला जो कण होता है, और उसको ले देखेंगे तो थोड़ा बीच में आपको क्या देखेगा, व्हाइट व्हाइट खाली स्थान तरह के देखेगा। तो वही होता है। और मैं इसके बाद में बताएंगे आप लोग को टॉपिक, आगे बताएंगे आप लोग को, क्या कहते हैं, पदार्थ के कणों के बारे में, क्या बताएंगे, पदार्थ के कणों के बारे में। तो चलिए आइए, तो अब क्या है टॉपिक, पदार्थों के कण। पदार्थों के कणों के बारे में मैं जानकारी लेंगे। और कण क्या होते हैं, कि किसी पदार्थ के छोटे आकार के टुकड़े को कण कहा जाता है। और पदार्थ आप लोग क्या जाने होंगे, पदार्थ की, पदार्थ कोई जो वस्तु, उसमें जो पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, आयतन नहीं होते हैं, आकार नहीं होते, ये सब आप पदार्थ के बाद। और पदार्थ किस प्रकार से बने होते हैं, पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। और पदार्थ आप लोग जान गए हैं। और पदार्थ के कण को मैं आप लोग को बता दिए कि किसी पदार्थ के एक छोटे आकार के टुकड़े को कण कहा जाता है। एक पदार्थ लीजिए, जैसे कि कॉपी किताब या कोई चीज, और उसका कोई टुकड़ा होगा, या कोई ईंट ले लीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए, और उसका क्या होगा, उसमें से झड़ करके जो छोटी सी कुन्नी निकलती है, वही क्या होता है, उसी को कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कण, है ना। और देखेंगे अगले जो क्या है इसका कुछ पॉइंट, वो है पदार्थ कणों से मिलकर। और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर के। क्या होता है, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। चलिए,
और क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगने आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वो इतना छोटा जो होता है उसे आप लोग मशीन के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, और इसका व्यास होता है लगभग 1 से 1000 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर। और आप जानेंगे पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। क्या जानेंगे? पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं? तो वो देखिए क्या गुण होते हैं। इसके गुण निम्न होते हैं। और क्या होते हैं गुण? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के जो कण होते हैं और उसके बीच में क्या होता है? कुछ खाली जगह होता है। क्या होता है जी? खाली जगह होता है। चलिए आगे क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। उसका जो निरंतरण होता है, निरंतर, वो होता है गतिशील। क्या होता है? वो लगातार निरंतरित करते रहता है। चलिए आगे है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है जी? आकर्षित करता है। आप लोग देखे होंगे, और आप चुंबक ले लेंगे और कण सबको क्या करेंगे, नीचे में कण जो रहता है और उस पर चुंबक को हम क्या धागा में बांध करके उसको क्या करेंगे, हम खींचेंगे तो वो क्या करेगा, कण उसको आकर्षित करेगा। अगर उससे बड़ा रहेगा तब। चलिए, और आगे क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः जब मिलता है वही मिश्रण कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, क्या? स्वतः मतलब अपने आप मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? विसरण कहलाता है। आप लोग जान गए। और आज के क्लास में मैं इतना ही पे इंड करते हैं क्लास को। तो आप लोग के अगले वीडियो में मैं बताएंगे पदार्थों के अवस्था, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो आज के क्लास में इतना ही पे मैं इंड करते हैं, इतना ही पे इंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।